हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। महाभारत का युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा गया, वह तो हर उस हृदय में घटित होता है जहाँ मोह और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं। जहाँ कुरुक्षेत्र बाहर है, वहीं धर्म क्षेत्र भीतर जागता है। यह श्लोक सिर्फ इतिहास की शुरुआत नहीं करता, यह हमारी अंतरात्मा की रणभूमि को खोलता है। कैसे हम मेरा और उनका कहकर एक दीवार बना लेते हैं और उसी दीवार के कारण भावनाएं सूखने लगती हैं। जब हम किसी को अपना बनाते हैं तो उनसे अपेक्षाएं भी जोड़ लेते हैं और रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। संस्कृत श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र उवाच, यह श्रीमद् भगवद गीता का पहला शब्द है और यही शब्द बहुत कुछ खोल देता है। यहाँ कोई साधारण संवाद नहीं है, यहाँ एक अंधा राजा बोल रहा है। अंधा केवल आंखों से नहीं, अंधा है मोह से, अंधा है पहचान से, अंधा है अपने पक्ष के प्रेम में। सोचिए, जो युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, कृष्ण अभी बोले भी नहीं, अर्जुन अभी शंकित भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जो पहला संवाद होता है वह ममत्व से भरा हुआ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कितना पवित्र, कितना ऊंचा शब्द है। जहाँ धर्म है वहीं युद्ध है, यह बताने के लिए। लेकिन उस पवित्रता में जो पहला सवाल पूछा गया है वो क्या है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे बेटे और उनके बेटे क्या कर रहे हैं। मामकाः, यहीं से युद्ध की नींव पड़ती है। जब एक पिता अपने ही वंश के बच्चों को दो भागों में बांट देता है, मेरे और दूसरे कहकर, तब युद्ध कोई बाहरी घटना नहीं रह जाती, वह भीतर की विफलता बन जाती है। अब सोचिए, क्या पांडव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे? क्या वे उसी कुल के नहीं थे? लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उन्हें पांडव कहता है और अपने पुत्रों को मामकाः। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ मोह होता है वहाँ सत्य नहीं रह जाता, वहाँ सिर्फ पक्ष रह जाता है और पक्षपात रह जाता है। और यह पक्षपात ही धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना देता है। धर्म क्षेत्र बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर का क्षेत्र है, जहाँ आत्मा और अहंकार आमने सामने खड़े हैं। कुरुक्षेत्र कोई भौगोलिक भूमि नहीं है, वह मानसिक संघर्ष है, जहाँ हमारा धृतराष्ट्र यानी अंधा मोह हमें हमारे सच्चे आत्मबोध से अलग कर देता है। सोचिए, क्या हम सभी के भीतर एक धृतराष्ट्र नहीं बैठा है जो हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा जीते, मेरी सोच सही साबित हो, मेरी टीम विजयी हो। और इस अंधे मोह में हम रिश्तों को तोड़ते हैं, सत्य को झुकाते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है, युयुत्सवः, यानी जो युद्ध करना चाहते हैं। अब देखिए विडंबना, युद्ध होना नहीं था, युद्ध के लिए केवल खड़े हुए थे और यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। यह प्रश्न नहीं है, यह एक संदेह है, यह जानने की जिज्ञासा नहीं, यह भीतर के भय का प्रतिबिंब है। धृतराष्ट्र जानता था कि वह जिस भूमि पर बैठा है वह धर्म की भूमि नहीं रही। वह बस सुनना चाहता है कि उसका मोह अब भी सुरक्षित है, लेकिन भीतर एक कंपन है, कहीं सत्य न सामने आ जाए। इस श्लोक में केवल संवाद नहीं है, यहाँ मोह की जड़ है, अहम की नींव है और युद्ध की पहली चिंगारी छिपी है। और जब यह चिंगारी मेरा और तेरा से निकलती है, तब चाहे युद्ध बाहर हो या अंदर, नुकसान तय है। जब मैंने इस श्लोक को दोबारा देखा, मैंने अपने जीवन को देखा। मैंने महसूस किया, हर बार जब मैंने अपने भाई को, दोस्त को या सहकर्मी को वो कहा
और खुद को मैंने भी एक छोटा सा कुरुक्षेत्र बना लिया। यही है इस श्लोक की असली शक्ति। धृतराष्ट्र उवाच, एक वाक्य जो पूरे जीवन का आईना है। क्या आप भी अपने भीतर के धृतराष्ट्र को देख सकते हैं? क्या आप भी पूछते हैं मेरे क्या कर रहे हैं और बाकी लोग क्यों खड़े हैं? तब जानिए आपके भीतर भी गीता शुरू हो चुकी है, क्योंकि गीता वहीं से शुरू होती है जहां अंधा मोह बोलता है और साक्षी मौन से सुनता है। जब मैंने इस श्लोक को देखा, धृतराष्ट्र उवाच मामका पांडवाश्चैव, तो मुझे समझ आया कि गीता किसी युद्ध की कहानी नहीं है, यह पहचान की कहानी है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने परिवार, अपने धर्म, अपने देश, अपने बच्चों सब में मेरा जोड़ देते हैं और उस जोड़ से रिश्तों में दरारें आने लगती है। एक पिता अपने दो बेटों को अलग नजरों से देखे, एक को अपना और दूसरे को उसका कहे, तो वह घर कभी एक नहीं रह सकता। धृतराष्ट्र ने यही किया। और हम भी जब कहते हैं ये मेरा बच्चा है, वो तो बस दूर का है, तो हमने भी कुरुक्षेत्र बना लिया। जब प्रेम में भी तुम मेरा कहते हो तो वह प्रेम नहीं रहा, वह संबंध बन गया। और हर संबंध एक द्वंद है। ऑफिस में भी तुम यही होते हो ना, मेरी टीम, मेरा बॉस, मेरा काम और दूसरों का। फिर हम शिकायत करते हैं लोग साथ क्यों नहीं आते। दादा भगवान कहते हैं जहाँ मेरा है वहाँ संकुचन है, और जहाँ संकुचन है वहाँ समाधान नहीं होता, केवल संघर्ष होगा। अष्टवक्र गीता में एक सुंदर पंक्ति है, जब तक तुम अपने को कोई भी नाम देते हो तुम मुक्त नहीं हो। जब हम कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो यह सब मेरा की सूचनाएं हैं जो गहराई में जाकर बंधन बन जाती है। जिस क्षण तुम खुद को किसी भी रूप में बांधते हो, उसी क्षण तुम्हारा जीवन द्वंद की दिशा में बढ़ता है। क्या आपने कभी ये कहा है मेरी मम्मी हमेशा भैया का साथ देती है, मेरे पति को बस अपने लोगों की फिक्र है, मेरे दोस्त अब मेरे नहीं रहे। देखिए हर वाक्य में एक ही चीख है, मेरा। और यही मेरा उस मोह को जन्म देता है जो हमें धृतराष्ट्र बना देता है। कब टूटता है यह मामका, जब भीतर कोई मौन से पूछता है क्या यह सब वाकई मेरा है। तब मोह की दरार आती है। जब आप खुद को किसी से ऊपर या किसी से अलग देखना छोड़ देते हैं, तब धर्म क्षेत्र बनता है और तभी कृष्ण बोलना शुरू कर देते हैं। दादा भगवान कहते हैं मोह का मतलब है तुम्हारा आत्मा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार में अटक गया। अष्टवक्र गीता में बहुत सुंदर कहा गया, स्वयं को जिस भी भूमिका में बांधते हो तुम वहीं खुद से जुड़ जाते हो। श्रीला प्रभुपादा जी कहते हैं जब व्यक्ति कृष्ण के चरणों में शरण लेता है तब वह मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाता है। यह श्लोक हमें दर्पण दिखाता है। अगर आप भी यह सोचते हैं मेरे लोग सही है बाकी लोग गलत हैं, तो गीता आपसे कहना चाहती है आपके भीतर धृतराष्ट्र बोल रहा है। लेकिन उसी क्षण जब आप ये कहें सत्य को देखने दो, जो भी हो मैं सुनने को तैयार हूँ, वहीं से कृष्ण की आवाज आपके भीतर शुरू हो जाती है। जब मैंने इस श्लोक को गहराई से समझने की कोशिश की तो मुझे अपने अंदर कुछ बहुत सी गहरे सवाल उठते हुए महसूस हुए। क्या मेरी भी पहचान केवल मेरा तक सीमित है? क्या मैंने कभी रिश्तों को केवल अपनी नजरों से देखा है, बिना यह समझे कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी दुनिया से गुजर रहा है? मुझे याद आता है कि मैंने कई बार अपने परिवार को, दोस्तों को और काम के लोगों को मेरा और उनका में बांट दिया था, जैसे कि हम एक दूसरे से अलग हैं। और ठीक उसी समय जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा तो यह एहसास हुआ हर बार इस मेरा में कोई ना कोई युद्ध छिपा होता है। अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपने भीतर के धृतराष्ट्र से मुक्ति पाने के लिए मामका को पहचानने की कोशिश की है। गीता हमें यह बताती है
जब तक हम अपने रिश्तों को इस मेरा के चश्मे से देखेंगे तब तक संघर्ष की कोई ना कोई चिंगारी जलती रहेगी। जहाँ मेरा की तान शुरू हो जाए वहाँ धर्म की रेखा खो जाती है। जहाँ पहचान में हम खो जाए वहाँ सत्य की कोई आवाज नहीं होती। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि संजय धृतराष्ट्र से युद्ध के बारे में क्या वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा।